हेलो एवरीवन, वेलकम टू शिक्षा शॉर्ट्स। आज की क्लास में हम क्लास 7 से ज्योग्राफी का चैप्टर सेकंड करेंगे। इससे पहले हम फर्स्ट चैप्टर ऑलरेडी कर चुके हैं और इस चैनल पे आपको क्लास 6 की ज्योग्राफी और सिविक्स की प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आप उनको वहाँ से कवर कर सकते हो। तो आज का चैप्टर है इनसाइड आवर अर्थ। इसको देख लेते हैं। इसमें सबसे पहले रेडियस दे रखा है अर्थ का कितना है, 6371 किलोमीटर। उसके बाद अर्थ जो है हमारी बिल्कुल अनियन की शेप की जैसी है। उसके अंदर भी जो है लेयर्स है, वैसे अर्थ में 3 लेयर्स हैं, क्रस्ट, मेंटल एंड कोर। क्रस्ट जो है वो सबसे बाहर वाली लेयर है, ये 1% तक का जो है कैरी करेगा वॉल्यूम इसमें। और फिर 84% जो है सबसे ज़्यादा जो थिक है वो मेंटल है। फिर आता है कोर, बिल्कुल अंदर का। इसमें आउटर कोर और इनर कोर भी होता है। ये अभी हमें नहीं पढ़ना, ये बड़ी क्लासेस में डिस्कस करेंगे। बट अब हम खाली क्रस्ट को ही डीपली पढ़ेंगे। इसमें क्या फिनोमिना बनते हैं, रॉक क्या होता है, रॉक साइकिल क्या होते हैं, तो देख लेते हैं। अब इन तीनों ही जो है लेयर में, ये जो तीनों लेयर बताई हुई है, इनके अंदर हम देखेंगे कितने किलोमीटर तक कौन सी लेयर जाती है और कौन सी लेयर में जो है कौन से मिनरल्स फाइंड होते हैं, मतलब कौन कौन से ऐसे मिनरल हैं जो उस लेयर में मिलेंगे। अब देख लेते हैं। सबसे पहले यहाँ पे कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, थोड़ी क्लैरिटी के साथ हम पढ़ेंगे। जो सबसे पहली लेयर है विच इज क्रस्ट, इसमें भी दो तरीके की चीज़ें आपको देखनी है, जिसमें होगा कॉन्टिनेंटल मास, एक ऐसा एरिया जहाँ पे ज़मीन है, और फिर है ओशियन फ्लोर। ओशियन फ्लोर का मतलब है जैसे कि अगर ये ओशियन है, ये अगर ओशियन है तो हम यहाँ से किसी चीज़ को मेजर नहीं करते जहाँ पे पानी है। जो ओशियन का फ्लोर है, यहाँ से हम चीज़ों को वो करेंगे, मेजर करेंगे। तो यहाँ से इसकी कितनी थिकनेस रहती है ये देखेंगे। अब देखते हैं। जो क्रस्ट है उसमें कॉन्टिनेंटल मास का जो है वो 35 किलोमीटर तक होता है, और जो ये होता है ओशन फ्लोर जो होता है वो 5 किलोमीटर तक होता है। अब इसमें वैसे तो हमें समझना है कि एलिमेंट कौन सा मिलेगा, सियाल मिलेगा, जिसमें SI का मतलब होता है सिलिका और A का मतलब होता है एल्यूमिना। बट जब हमसे अगर ये क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि इन दोनों का ही अलग से पूछ लिया, जैसे कि अगर कॉन्टिनेंटल मास में पूछा तो ये सियाल मिलता है, जो कि इसमें है सियाल जो हमने किया। बट अगर ओशियन फ्लोर्स में पूछ लिया जाता है क्रस्ट के, तो हमें याद रखना है यहाँ पे सीमा से। सीमा का मतलब होता है सिलिका और MA का मतलब होता है मैग्नीशियम। अब देखते हैं नेक्स्ट को, ये होता है मेंटल। मेंटल को हम याद रखेंगे सीमा से। अब इसकी कितना बता रखा है इसका, ये है 2900 किलोमीटर तक। अब इसमें कौन सा एलिमेंट मिलेगा, इसमें मिलेंगे आपको बेसॉल्ट मिल जाएगा, ग्रेनाइट मिल जाएगा, सोडियम मिल जाएगा। बट हमें याद किससे रखना है, इसको सीमा से याद करना है। मेन जो है इसमें सिलिकॉन और मैग्नीशियम है। फिर हम देखेंगे इसकी थर्ड लेयर विच इज कोर, ये होती है 2900 से 6400 किलोमीटर तक, और इसमें इसका रेडियस दे रखा है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, 3500 किलोमीटर। अब हमने देखना है इसमें कौन सा एलिमेंट मिलता है। इसको हम याद करेंगे नाइफ से। सबसे पहले क्या था, सियाल, फिर है सीमा, और अगर पूछ लिया जाए अलग अलग तो कॉन्टिनेंटल मास में सियाल है, ओशियन फ्लोर्स में क्या है, सीमा, और सेकंड में सीमा है, और इसको हम याद करेंगे नाइफ से। नाइफ का मतलब होगा यहाँ पे Ni से होगा निकल, और Fe से होगा आयरन। अब ये आयरन Fe से कैसे होगा, आयरन को फेरस बोलते हैं, इसलिए फेरस का Fe यहाँ हम जोड़ देंगे तो ये बनेगा नाइफ। नाइफ से हमें याद रहेगा निकल एंड आयरन। अच्छा, यहाँ पे टेम्परेचर भी बहुत ज़्यादा होता है और प्रेशर भी बहुत ज़्यादा लगता है। अब देखते हैं आगे। डीपेस्ट माइन इन द वर्ल्ड, ये कहाँ है, साउथ अफ्रीका में है, और कितनी है, अबाउट 4 किलोमीटर तक। फिर है सेंटर ऑफ द अर्थ, कितना है, 6000 किलोमीटर तक, डीप ऑन द ओशियन फ्लोर। अब देखते हैं आगे। मटेरियल ऑफ द क्रस्ट, रॉक एंड मिनरल्स। अब देखते हैं जो क्रस्ट हमने सबसे ऊपर वाली लेयर को देखा, उसके बारे में देखेंगे। अब रॉक क्या है, सबसे पहले हम ये देख रहे हैं, एनी नेचुरल मास ऑफ मिनरल्स मैटर दैट मेक्स अप द अर्थ्स क्रस्ट, इट्स कॉल्ड अ रॉक। ऐसा कोई भी मिनरल मैटर जो अर्थ का बिल्कुल आउटर लेयर बना रहा है, उसको बोलेंगे, आउटर लेयर जो बना रहा है, क्रस्ट बना रहा है, उसी को बोलेंगे रॉक, क्योंकि रॉक से ही जो है क्रस्ट फॉर्म होती है। अब आगे देख लेते हैं इसमें क्या है। रो कैन बी डिफरेंट कलर, साइज, टेक्सचर, और क्या है, कैन बी हार्ड, सॉफ्ट एंड इलास्टिक। ये कैसी भी हो सकती है, इसका कलर और शेप और साइज कैसा भी हो सकता है, और ये इसकी जो है हार्ड भी हो सकती है, सॉफ्ट भी हो सकती है, और इलास्टिक भी हो सकती है। ये 3 तरीके की होती है। यहाँ से बिल्कुल ध्यान और ज़्यादा देना है। इसमें देखेंगे 3 तरीके की जो रॉक है वो कौन कौन सी है। सबसे पहले है इग्निशियस, फिर है सेडिमेंट्री, फिर है मेटामॉर्फिक। फिर देख लेते हैं इग्निशियस रॉक, सेडिमेंट्री रॉक, मेटामॉर्फिक रॉक। अब हम इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे। सबसे पहले है ये वाला ABC से मैंने लिखा हुआ है, इसमें A, इग्निशियस रॉक। अब ये जो वर्ड है इग्निस, इसका मतलब होता है फायर, और ये एक लैटिन वर्ड है। फिर देखते हैं, ये लैटिन वर्ड लिखा हुआ है, यहाँ पे वर्ड आएगा, देख लेते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड। अब ये भी देखेंगे हम लावा और मैग्मा में क्या फर्क होता है, पहले ये देख लेते हैं। व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट बिकम सॉलिड, जब मोल्टन मैग्मा जो होता है वो ठंडा हो जाता है तो वो सॉलिड हो जाता है। रॉक्स दस फॉर्म्ड आर कॉल्ड इग्निशियस रॉक, और ऐसे से जो रॉक फॉर्म होंगी उनको इग्निशियस रॉक बोलेंगे। ऑल्सो कॉल्ड प्राइमरी रॉक्स, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कौन सी रॉक को बोलेंगे, प्राइमरी रॉक, इग्निशियस रॉक को। फिर देखते हैं लावा, फायरी रेड मोल्टन मैग्मा। अब एक बार इसको देखते हैं। जैसे ये एक ज्वालामुखी है, वोल्केनो है, इसमें एक वेंट होता है, ये जो ऐसा रास्ता है जहाँ से ये लावा बाहर निकलता है। अब एक चीज़ देखेंगे, लावा और मैग्मा में फ़र्क सिर्फ इतना है, अगर ये इस वेंट के अंदर है तो ये मैग्मा कहलाएगा। अगर ये वेंट से बाहर इरप्ट होकर बाहर सरफेस पे चला जाता है, मतलब ज़मीन पे चला जाता है, तो ये लावा कहलाता है। अब इसमें क्या था देखते हैं। इन्होंने कहा था लावा क्या होता है, एक मोल्टन मैग्मा ही है जो सरफेस तक चला जाता है। अब जो इग्निशियस रॉक है, इसके भी दो टाइप हैं। इसमें होगा एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक और सेकेंड होगा इंट्रूसिव इग्निशियस रॉक। अब देखते हैं, इसको भी समझते हैं। जैसा कि एक्सट्रूसिव, एक्सट्रूसिव से आप समझो बाहर की तरफ, और इसको समझोगे अंदर की तरफ।
ये जो है इसको अंदर की तरफ सबसे पहले हम ये देख लेते हैं, पढ़ते हैं। एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक है क्या? व्हेन मोल्टन लावा कम्स ऑन द अर्थ सरफेस, जब ये लावा है ये अर्थ के सरफेस तक आ जाता है, ज़मीन तक आ जाता है, तो क्या होता है? फाइन ग्रेन स्ट्रक्चर, बिल्कुल ऐसे दानेदार जो होगा, ग्रेन होंगे, जो कंकड़ पत्थर होंगे, वैसा सा इसके लावा का टेक्सचर बनेगा ठंडे होने के बाद। एग्जाम्पल इसका है बेसॉल्ट, और ये कहाँ मिलेगा? डेक्कन प्लेट्यू जो है वो ऐसे ही बना है, जब लावा बिल्कुल ठंडा हो गया था तो डेक्कन प्लेट्यू फॉर्म हुआ था। महाराष्ट्र का पार्ट, गुजरात का पार्ट जो है ऐसा ही एक एग्जाम्पल है। ऑल्सो कोल्ड वोल्केनिक रॉक्स। अब एक चीज़ हमने ये ध्यान रखनी है कि इग्निशियस रॉक को प्राइमरी रॉक्स बोल रहे थे, और इसी के जो दो और टाइप है जिसमें एक्सट्रूसिव और इंट्रूसिव है, उसमें से एक्सट्रूसिव इग्निशियस रॉक को कह रहे हैं वोल्केनिक रॉक्स। इसको भी हम मार्क कर लेंगे, स्टार मार्क कर लेंगे। फॉर्म ब्लैक सोइल कॉटन कल्टीवेशन। अब ये जो लावा है ये बाहर आके जब ठंडा होगा तो ब्लैक कलर का हो जाएगा और सेटल होते 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 ब्लैक सोइल फॉर्म करेगा, और ये ब्लैक सोइल अच्छी होती है कॉटन के कल्टीवेशन के लिए। अब देखते हैं हम सेकेंड, जो कि इग्निशियस रॉक का ही पार्ट है, इंट्रूसिव रॉक। इसका मतलब भी देखेंगे, व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स डाउन डीप इनसाइड द अर्थ क्रस्ट। जब इस वेंट में, ये जो वेंट थी यहीं पे अगर ठंडा हो जाए तो ये जो है इस तरीके की रॉक बनती है। दे कूल्स डाउन स्लोली, दे फॉर्म लार्ज ग्रेन्स। और इसके अंदर ये जो ठंडा होगा ना, बिल्कुल स्लो स्लो ठंडा होगा, तो ये बिल्कुल बड़े बड़े से जो है ग्रेन्स में बनेंगे इसके अंदर। और ये ऐसे कि ये जो ठंडा हो रहा है, ये टाइम लेके ठंडा हो रहा है, तो बड़े बड़े जो है ग्रेन्स बनेंगे। इसका एग्जाम्पल है ग्रेनाइट। ग्रेनाइट जो हम घर में यूज़ करते हैं पत्थर, वो इसको कहते हैं। ऑल्सो कोल्ड प्लूटोनिक। पहले वाले को हम क्या कह रहे थे? वोल्केनिक, और इसको बोलेंगे प्लूटोनिक। अब देख लेते हैं सेकंड रॉक। हमने अभी खाली इग्निशियस रॉक को पढ़ा है जो कि ये था, अब हम देख रहे हैं सेडिमेंट्री रॉक्स को। अब सेडिमेंट्री नाम से ही पता चल रहा है सेडिमेंट्स, तो ये खुद को ही एक्सप्लेन करता है ये वर्ड। ये भी एक लैटिन वर्ड है जो ये था, इस वर्ड से बना है। और इसका मतलब आप सैंडस्टोन से भी, मतलब इसके एग्जांपल में आप सैंडस्टोन देखोगे। पहले इसका मीनिंग देखते हैं। सेडिमेंट का मतलब होगा सेटल डाउन, रॉक रोल डाउन क्रैक्स एंड हिट ईच अदर, देन आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल फ्रेगमेंट्स, दी स्मॉलर पार्टिकल आर कॉल्ड सेडिमेंट्स। अब जब कोई चट्टान है, कोई रॉक है, वो जब टाइम के साथ साथ टूटेगी और फिर वो टूटते टूटते नीचे रोल डाउन होकर नीचे आएगी, तो क्या होगा? वो टूट टूट के जो उसके सेडिमेंट है वो सेटल होने शुरू हो जाएंगे, और ऐसे बनते 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 क्या होगा? एक सेडिमेंट्री रॉक फॉर्म होगी। ऑल्सो कोल्ड स्ट्रैटिफाइड रॉक्स। अब वो बिल्कुल सेटल होती होती एक रॉक का फॉर्म ले लेगी। अब ये क्या है? इसमें आगे जो इसका पॉइंट है वो है रिच इन फॉसिल। अब फॉसिल होते क्या है? फॉसिल, द रिमेन्स ऑफ द डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स ट्रैप इन द लेयर्स ऑफ रॉक आर कॉल्ड फॉसिल। ऐसे डेड प्लांट्स के रिमेन जब ये फॉर्म हो रही होगी उसके बीच में जब रह जाते हैं तो वो फॉसिल बनते हैं। आगे देखते हैं, यहाँ तक हमने पढ़ लिया था रिच इन फॉसिल। एग्जाम्पल सैंडस्टोन, चॉक, डोलराइट रॉक्स। फिर आते हैं हम थर्ड पे, जो कि है मेटामॉर्फिक रॉक। अब इसको कवर करते हैं। मेटामॉर्फिक रॉक्स, ये जो है ग्रीक लैंग्वेज से लिया गया है, और ये वर्ड है मेटामॉर्फोस से। इसका मीनिंग है चेंज ऑफ फॉर्म। The rocks that have been changed from their original form due to pressure and heat are called metamorphic rocks. ऐसी रॉक जो हीट और प्रेशर के कारण जो है किसी और में चेंज हो जाएगी, उसको मेटामॉर्फिक रॉक बोलेंगे। इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स कैन चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर। जो बाकी की दो जो हमने रॉक्स पढ़ी है, इग्निशियस और सेडिमेंट्री, जब इन पे हीट और ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ये चेंज हो जाएगी मेटामॉर्फिक रॉक्स में। आगे देखते हैं एग्जाम्पल में देखेंगे क्ले चेंजेस इनटू स्लेट एंड लाइमस्टोन इनटू मार्बल। तो यहाँ पे देख रहे हैं हम क्ले से स्लेट में चेंज हो रहा है और फिर लाइमस्टोन हो रहा है मार्बल में चेंज। इसके बाद है हमारा टॉपिक रॉक साइकिल। अब रॉक साइकिल में क्या पढ़ेंगे हम? जब एक रॉक दूसरी में और दूसरी तीसरी में और फिर तीसरी से फिर पहली में जब चेंज होती है, ये पूरा एक साइकिल बना लेती है, इसी को पढ़ेंगे हम। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ द रॉक फ्रॉम वन टू अनदर इज नोन एज द रॉक साइकिल। अब हम इसको देख लेते हैं। जब हम फर्स्ट रॉक को पढ़ रहे थे वो थी इग्निशियस रॉक। इग्निशियस रॉक में भी हमने इंट्रूसिव और एक्सट्रूसिव रॉक को पढ़ा था, और तब वो जब बाहर इससे निकलता है, वोल्केनो से जब एक वेंट से लावा निकलता है बाहर, तो जब वो बाहर जाके ठंडा हो रहा था उसको कह रहे थे एक्सट्रूसिव रॉक। और जो अंदर की तरफ जो फॉर्म होके कुछ भी बना रहा था, मतलब ग्रेनाइट बना रहा था, यहाँ पे जाने के बाद बेसॉल्ट बना रहा था, तो ये इंट्रूसिव रॉक का एग्जांपल था और ये एक्सट्रूसिव रॉक का एग्जांपल था। फिर क्या होता है? जब ये लैंड फॉर्म जो बनने लग जाती है तो टाइम के साथ साथ क्या होता है? इरोड होने लगती है ये लैंड, और फिर छोटे 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 जो है पार्टिकल्स में हो जाएगी, छोटे छोटे पार्टिकल्स में जो है ब्रेक डाउन होके फिर ये कहीं जाके सेटल होना शुरू होगी। और ऐसे सेटल होते होते हमें इनके बीच में जो है फॉसिल देखने को मिलते हैं, और फिर ये सेटल होते होते किसी रॉक का फॉर्म ले लेगी, फिर ये बनेगी सेडिमेंट्री रॉक्स। और फिर सेडिमेंट्री रॉक्स पे जब एक्सेसिव हीट एंड प्रेशर पड़ेगा तो ये मेटामॉर्फिक रॉक में चेंज हो जाएगी। मेटामॉर्फिक रॉक्स का फिर से क्या होगा? हीट एंड प्रेशर बनने के बाद फिर दोबारा से वो जो है वोल्केनो के थ्रू इरप्ट होकर बाहर निकल आएगी, और फिर ये जो है पूरा का पूरा प्रोसेस ऐसे चलता ही रहेगा। अब देखते हैं, ये सारा का सारा जो है हमारी एनसीईआरटी में भी पिक्चर है, उसी को ड्रॉ कर रखा है। उसके बाद है व्हेन द मोल्टन मैग्मा कूल्स इट सॉलिडिफाई टू बिकम इग्निशियस रॉक। जब मोल्टन मैग्मा जो है ठंडा हो जाता है तो इग्निशियस रॉक का जो है फॉर्म करता है। दीज इग्निशियस रॉक आर ब्रोकन डाउन इनटू स्मॉल पार्टिकल दैट आर ट्रांसपोर्टेड एंड डिपॉजिट टू फॉर्म सेडिमेंट्री रॉक। वही है जब ये छोटे छोटे पार्टिकल्स कहीं जाके ट्रांसफर होते हैं और फिर जाके सेटल डाउन हो जाते हैं तो एक सेडिमेंट्री रॉक का जो है फॉर्मेशन करते हैं। व्हेन द इग्निशियस एंड सेडिमेंट्री रॉक्स आर सब्जेक्टेड टू हीट, और जब इन दोनों रॉक्स को क्या मिलेगी? हीट और प्रेशर मिलेगा, तो क्या करेंगे? दे चेंज इनटू मेटामॉर्फिक रॉक्स। ये किस में चेंज कर लेंगे खुद को? मेटामॉर्फिक रॉक्स में। फिर है द मेटामॉर्फिक रॉक्स व्हिच आर स्टिल अंडर ग्रेट हीट एंड प्रेशर मेल्ट डाउन। और फिर जब इन पे इतना ज्यादा और प्रेशर इंसर्ट होगा, हीट इंसर्ट होगी, तो क्या होगा? ये बिल्कुल मेल्ट डाउन हो जाएगी, पिघल जाएंगी, और फिर दोबारा से मोल्टन मैग्मा की जो है
शेप ले लेगी। दिस मोल्टन मैग्मा अगेन कैन कूल्स डाउन एंड सॉलिडिफाई इनटू इग्निशियस रॉक, और फिर ये प्रोसेस दोबारा से जो है चलेगा। वो मोल्टन मैग्मा जो है वोल्केनो के अंदर रह के ठंडा होना शुरू होगा, या तो फिर वोल्केनो से बाहर निकल के एक्सट्रूसिव जो है रॉक फॉर्म करेगा। तो ये प्रोसेस चलता रहता है। आगे देखते हैं, ये हमने पढ़ा रॉक साइकिल। फिर है मिनरल्स। अब मिनरल्स में क्या देखेंगे हम, नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस। ये होते क्या है मिनरल? नेचुरली अकरिंग सब्सटेंस, ऐसे पदार्थ, ऐसे सब्सटेंस जो नेचर में ऑलरेडी है, उनको कोई इंसान बना नहीं रहा है, तो वो पहले से ही जो है मौजूद है नेचर में। विच हैव सर्टेन फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन, जिनकी अपनी कोई प्रॉपर्टी और कोई अपना केमिकल कंपोजिशन है। जैसे कि आप देखते हैं हम ये होते हैं मिनरल्स होते हैं, इनको कैसे कैसे यूज़ करते हैं। एक तो हम इनको एज अ फ्यूल यूज़ करते हैं, और फिर ये होते हैं इंडस्ट्री में यूज़। फ्यूल के तौर पर हम कौन से ऐसे मिनरल है जिनको यूज़ कर पाते हैं? इसमें है पेट्रोलियम, कोल, नेचुरल गैस। और फिर इंडस्ट्री में क्या यूज़ कर रहे हैं हम? आयरन, एल्यूमिनियम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, ये सारी चीज़ें जो है हम यूज़ करते हैं। इसके बाद जो एनसीईआरटी का एक मैच था, इसको देख लेते हैं। कोर क्या है? इनर मोस्ट लेयर है। मिनरल क्या है? हैज़ डेफिनेट केमिकल कंपोजिशन होती है, इनकी अपनी केमिकल कंपोजिशन होती है, और फिजिकल प्रॉपर्टीज भी होती हैं। रॉक्स क्या है? यूज्ड फॉर रोड्स एंड बिल्डिंग। क्या करते हैं? रॉक से पत्थर लेके जो है, स्टोन लेके बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स फॉर्म होती है, रोड वगैरह बनाए जाते हैं। क्ले क्या है? चेंज इनटू स्लेट। जब इस पे प्रेशर पड़ता है तो क्या होता है? क्ले चेंज हो जाती है स्लेट में। और सियाल क्या है? सियाल हमने पढ़ा था, मेड ऑफ सिलिका एंड एल्यूमिना। अब इसके बाद एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन थी, जरूरी नहीं सारे इग्निशियस सेडिमेंट्री रॉक बने, किसी भी रॉक के टूटने से जो है ये बन सकते हैं, बट मेटामॉर्फिक रॉक्स बनने के लिए सिर्फ इग्निशियस और सेडिमेंट्री रॉक से ही जो है ये मेटामॉर्फिक रॉक्स बनेगी। यहाँ पे गाइस हमारा चैप्टर 2 कंप्लीट हो जाता है। अगर आपको ये वीडियोस हेल्प कर रही है तो प्लीज इनको लाइक कीजिए, और चैनल अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज इसको सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।